गुड मॉर्निंग क्लास 10 फिर आप कल टॉपिक डिस्कस किया कि प्लांट्स जोड़े है अपना फूड की प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसैस। ठीक है ना। वी ऑल्सो हैव डिस्कस जो प्लांट्स अपने को की है बच्चे फोटोट्रॉफ्स है, मतलब अपना खाना वो आप बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट और सोलर एनर्जी। ठीक है ना। फिर अपना आज का टॉपिक है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक है ना। वैसे अपना टॉपिक बहुत वास्ट है, कुछ क्रियावां मैं स्किप की जो आप चैप्टर के लास्ट में डिस्कस करांगे। सारिया क्रियावां कट्ठियां जो भी चैप्टर के पढ़ने को आती हैं, जिन्नियां भी एक्टिविटीज़ है विल डिस्कस एट द लास्ट ऑफ चैप्टर। ठीक है ना। सो बच्चे नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक है ना। हुण एनिमल्स दा न्यूट्रिशन किवें लैना, सबनों पता है कि प्लांट्स है वो स्वैपोशी अपना खाना खुद बनाते हैं, बट जो एनिमल्स है दे डिपेंड डायरैक्टली और इनडायरैक्टली अपॉन द प्लांट्स। ठीक है ना। हुण डायरैक्टली तो इनडायरैक्टली मतलब की है, तो सबनों पता है कि कुछ प्लांट्स कुछ एनिमल्स अपने कोल की होंगे, दे आर कॉल्ड हर्बीवोर्स, सम आर कार्निवोर्स एंड सम आर ओमनीवोर्स। ठीक है ना। बट सबसे पहले की हर्बीवोर्स की होंगे, हर्बीवोरस आर दोज ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना, दैट डिपेंड अपॉन द प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स फॉर फूड ओनली। जो अपने को काऊ है, बाफेलो है, ये सारे की अपने को हर्बीवोर्स है, बिकॉज की करते हैं प्लांट्स डायरैक्टली खाते हैं या प्लांट प्रोडक्ट्स से सर्वाइव करते हैं। दूसरे की अपने को कार्निवोर्स, बड़ा कार्निवोर्स ने हर्बीवोर्स को खाना है। हुण जे हर्बीवोर्स मतलब प्लांट्स ना हो तो हर्बीवोर्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, इनका दैट मीन्स कार्निवोर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं चैप्टर 15 दे विच कि फूड चेन दे विचों एक भी स्टैप नहीं सोचदा कि हुंदा अपने को सारी फूड चेन जिहड़ी हैगी वो डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है ना। तो बच्चे ऑलरेडी आप डिस्कस किया चैप्टर 15 दे विच, तो मैं दस रही हाँ कि अपने को कार्निवोर्स है दे ऑलरेडी डिपेंड अपॉन द प्लांट्स बट इनडायरैक्टली। ठीक है ना। डायरैक्टली डिपेंड नहीं करते, इनडायरैक्टली डिपेंड करते। ठीक है। ओमनीवोर्स के बच्चे जिहड़े ऑर्गेनिज्म प्लांट्स भी खाते हैं तो फ्लैश भी खा सकते, दे आर कॉल्ड एज द ओमनीवोर्स ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना। बड़ा किसी भी तरह के न्यूट्रिशन के बिल्कुल 5 स्टैप्स इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिशन के विच की होंदा है, फर्स्ट स्टैप इज इंजेशन, सेकंड स्टैप इज डाइजेशन, ठीक है ना, एंड थर्ड स्टैप इज एब्जॉर्प्शन। ठीक है ना। हुणे किवें की आप डिस्कस करते रहांगे। नेक्स्ट इज एसिमिलेशन, ठीक है ना, एसिमिलेशन होना, और लास्ट स्टैप ऑफ आर इज ईजेशन। ठीक है ना, बॉडी दे विचों शरीर दे विचों बाहर निकलना। ठीक है ना। बड़ा सारे स्टैप्स जोड़े है मिल के न्यूट्रिशन के स्टैप्स बनाते, न्यूट्रिशन बनाते हैं। असीं पहले डिस्कस किया कि न्यूट्रिशन का मतलब की है, द इनटेक ऑफ फूड एंड यूज ऑफ इट फॉर द ग्रोथ एंड एनर्जी इज कॉल्ड एज द न्यूट्रिशन। ठीक है ना। हुण स्टैप्स अपने को है वो किवें काम करते हैं, लेट अस डिस्कस स्टैप बाय स्टैप। ठीक है ना। तो फर्स्ट स्टैप की अपने को इंजेक्शन। तो बच्चे बिफोर दिस डिस्कशन आई डिस्कस अबाउट द अमीबा। ठीक है ना, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दे विच। पर बहुत ध्यान देना एक चीज़ देखियो। ठीक है। अपने को अमीबा है वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है ना। बॉडी जी इको सैल तो बनी हुई है, सारे सैल बाहर के एनवायरमेंट ना डायरैक्ट कंटैक्ट दे विच है। ठीक है ना। दैट्स वाई डिफ्यूजन जी हैगी है, ठीक है, नैसेसरी है वो बॉडी की करने लई, मूवमेंट्स करने लई या बॉडी विचों कोई भी चीज़ की आदान प्रदान करने लई। ठीक है ना। बट वी आर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, साढ़े सारे सैल जोड़े है डायरैक्टली इन्वायरमेंट नाल कनैक्टेड नहीं है। ठीक है ना। दैट्स वाई डिफ्यूजन अलोन इज नॉट सफिशिएंट टू मीट अवर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। ठीक है ना। To meet our energy requirement, diffusion is not sufficient because all the cells of body are not in direct contact with the environment. ठीक है ना। जिन्ने अपने को बॉडी सेल्स है सारे इन्वायरमेंट नाल डायरैक्ट कंटैक्ट दे विच नहीं है। ठीक है ना। पर आप डिस्कस कर लेंगे अपन न्यूट्रिशन अमीबा। हुण अमीबा च न्यूट्रिशन किवें हुंदा है, लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग। बड़ा अमीबा अपने को की है, अमीबा अपने को इररेगुलर जो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है ना। जिहदे विच की हुंदा अपने को एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है और फॉल्स फीट नूं की बोल दिंदे आं सूडोपोडिया। ठीक है ना। सूडोपोडिया दे की अपने को वी कैन से जो पैर दिखते नहीं है, क्या कहेंगे असीं विभाजित पैर कह सकते हैं। ठीक है ना। सूडोपोडियास की अपने को अमीबा के बाहर प्रेजेंट होंगे। ठीक है ना। मैं सूडोपोडिया अपने को प्रेजेंट जोड़े है ना कारण की है, सूडोपोडियास विल हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन, विल हेल्प इन द इंजेक्शन ऑफ फूड मटीरियल। ठीक है ना। हुण क्योंकि फर्स्ट स्टैप है इंजेक्शन, जिमें कोई फूड मटीरियल बाहर दिखता है, ठीक है ना, सूडोपोडिया जोड़े है बच्चे उन्होंने ट्रैप करेंगे और ट्रैप करके करेंगे बच्चे वो ऊपर एक लेयर बना लेंगे। जो अपने को की है फूड के एक लेयर टाइप बना लिया कि फूड के अंदर जाए। फर्स्ट स्टैप की होएगा अपने को इंजेक्शन। ठीक है ना। दैन कम इज डाइजेशन, उस तो बाद की होएगा, पर जिथे फूड अंदर गया वो ऊपर की बन जाएगा, फूड वैक्यूल बन जाता है। फूड वैक्यूल की करता बच्चे उस फूड को कंप्लीटली ब्रेक डाउन करने हेल्प करता है, मतलब डाइजेस्ट करने हेल्प करता है।
डाइजेशन का मतलब की होंगे इंजैक्शन मतलब इनटेक ऑफ फूड, डाइजेशन मतलब ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर सबस्टेंसेस, ठीक है ना। उस बाद क्या ब्रेक डाउन होना शुरू हो गया था। देन बच्चे की होगा, देन कम्स इज एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना। एब्जॉर्प्शन का मतलब की होंगे बॉडी सरफेस में एब्जॉर्ब करके अलग अलग पार्ट्स तक पहुँचाना, ठीक है ना। हम एब्जॉर्प्शन के होगा जो अपने को फूड डाइजेस्ट हो चुका है बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाऊगा, तो बाकी जो फूड अपने को यूजफुल नहीं है, लोड़ींदा नहीं है, वो करेगा बच्चे बॉडी तो बाहर जाएगा अगेन विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडियम की बोलेंगे अपन इजेशन, ठीक है ना। दिस मीन्स दैट इंजैक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड, ठीक है। जिस प्रोसेस का फूड असं खाते हैं या लेंदे हैं, ठीक है, उनको बोल देंगे इंजैक्शन। देन कम इज डाइजेशन मतलब ब्रेकडाउन ऑफ द कंप्लेक्स फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। कंप्लेक्स का मतलब बच्चे देखिए, कंप्लेक्स मीन वी टेक फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एक्सेट्रा, है ना। और सिंपलर फॉर्म्स की है कार्बोहाइड्रेट अल्टीमेटली ब्रेक डाउन करते हैं अपने को ग्लूकोज के विच, ठीक है ना। प्रोटीन्स करते हैं अमीनो एसिड के विच, फैट्स करते हैं फैटी एसिड अंदर ग्लिसरॉल के विच, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट्स का ब्रेक डाउन है वो किस होंगे अपने को सिंपलर सबस्टेंसेस के विच होंगे, ठीक है ना बेटा। तो प्रोसेस की अपने को डाइजेशन। एब्जॉर्प्शन का मतलब की है बेटा, एब्जॉर्प्शन का मतलब है मिक्सिंग ऑफ द डाइजेस्टेड फूड विद ब्लड, ब्लड ना मिक्स होना की अपने को एब्जॉर्प्शन। देन कम इज एसिमिलेशन। हम बच्चे जो अपने फूड अपने को अलग अलग पार्ट्स तक पहुंच गया इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पहुंच गया और यूज अप करना है, इट्स कॉल्ड एज एसिमिलेशन। यूज ऑफ द डाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड एज एसिमिलेशन प्रोसेस। And last comes is your ejection मतलब removal of the food from the body whichever is not necessary for the body। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ यूजफुल फूड नहीं है ਉਹਨੂੰ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ejection process, ठीक है ना। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵਾਂਗੇ ingestion, digestion, absorption, assimilation ਤੇ ejection ਕੀ ਹੈ। मतलब ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸਾਈਡ ਦਾ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ, ठीक है ना। तो मैं डिस्कस कर लगी न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है ना। तो मैं डिस्कस किमें करांगे बच्चे, सब तो पहले स्टार्टिंग प्रोसेस तो हर एक प्रोसेस अपने आप से बहुत कॉम्प्लीकेटेड प्रोसेस है पर आप सिंपलीफाइड डिस्कस करांगे अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस, ठीक है ना। फर्स्ट इज इंजेक्शन। इंजेक्शन ह्यूमन की गल कर रही हैं। इंजेक्शन मीन्स द प्रोसेस बाय विच वी टेक फूड विद द हेल्प ऑफ माउथ। जिस प्रोसैस ने अपने फूड को माउथ न लेंगे की बोलते हैं बच्चे दैट इज कॉल्ड एज इंजैक्शन, ठीक है ना। अंदर फूड चला गया उन्होंने बोलेंगे असी इंजैक्शन। बेटा हम अपने को माउथ अपने को इन्ना सिंपलीफाइड नहीं जो अपन दिखता है अपने माउथ में की बोलते हैं बकल कैविटी बोल देंगे हैं। बकल कैविटी तीन चीज़ अपने को, ठीक है ना। माउथ इज ऑल्सो कॉल्ड एज बकल कैविटी एंड दिस कैविटी हैज थ्री थिंग्स। कौन कौन थिंग्स है बच्चे? टीथ है, टंग है, सलाइवा, ठीक है ना। सलाइवा भी बोलेंगे, सलाइवा बोलेंगे, सेम थिंग बच्चे। टीथ की करते हैं बच्चे अपने को, जो टीथ है ना बच्चे अपने वो की है दीज आर द टीथ दैट आर हेल्पिंग इन द च्यूइंग ऑफ फूड, कटिंग ऑफ फूड, ग्राइंडिंग ऑफ फूड, ठीक है ना। हूँ च्यूइंग, कटिंग, ग्राइंडिंग के कौन कौन काम करता है बच्चे बहुत ध्यान देना देखना। पर अपने को चार तरह के टीथ होंगे हैं, इंसिजर्स, केनाइन्स, प्रीमोलर्स ते मोलर्स, ठीक है ना। किहड़े है? इंसिजर्स, केनाइन्स, प्रीमोलर्स से मोलर। अपने को डेंटल फॉर्मूला बचा अपना 2123 बाय 2123। बहुत डिटेल्स में जाना नहीं चाहूँगी, आप सिंपली समझना बच्चे। अपने बिल्कुल लिप के सेंटर के एक लाइन होंगी है बच्चे, आप लाइन तो चलीए आप 2123 इधर भी इधर 2123, नीचे भी 2123 और इस साइड पे भी 2123 का मतलब की है 2 इंसिजर्स, 1 canine, 2 premolars and 3 molars। इधर भी है तो इधर भी, ठीक है ना। मुंडे कितना हो गया बच्चे? 2 दे 1 3, 3 2 5, 5 3 8, 8 ऊपरले पासे 8 निचले पासे, इधर भी 8 नीचे भी 8, कितने हो गए अपने को? 8 4 जा 32 टीथ है अपने को, ठीक है। 32 टूथ है अपने को, 32 आर द कंप्लीट टीथ वी हैव, ओके ना। 32 अपने को टूथ है, कंप्लीट स्ट्रक्चर वी हैव 32 टीथ, ठीक है ना। हम देखो बच्चे अपने को 2123 फॉर्मूला इंसिजर्स कनाइन का मतलब की है। सब तो पहला सेंटर वाले दंद है बच्चों की है बिल्कुल फ्लैट है, वड्डे दंद है, ठीक है ना। की अपने को इंसिजर्स है। इंसिजर काम की होंगे कट बाइट करना। आप फूड खाने तो बाइटिंग कितों करते हैं? अपने इंसिजर्स तो करते हैं, ठीक है। दैंस कम्स कैनाइन्स, ठीक है ना। कैनाइन्स की है तिखे दंद नजर आते हैं बच्चे अपन अपने, ठीक है ना। वो दंद की है अपने को कैनाइन्स है। तुम देखा होगा बच्चे जो अपने को जिन्ने भी कार्निवोर्स ऑर्गेनिज्म है उन्हें कैनाइन्स जो बड़े 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 होंगे बाहर निकले होंगे ताकि वो फूड को ईजिली पर्स कर पान, ठीक है ना, खिंच पान फूड को। असं कहते हैं ना
कोई फूड खाता ऑर्गेनिज्म एवं फूड ਨੂੰ ਚੀਰਦਾ क्यों ਚੀਰਦਾ कैनाइन साइड ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਠੀਕ है ना then comes is a premolars and molars ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਫੂਡ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਛੋਟੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਫੂਡ ਨੂੰ ਮੇਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਦੰਦਾਂ ਨੇ ਫੂਡ ਨੂੰ ਚਿਊ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ ठीक है ना नेक्स्ट कम्स इज योर टंग ठीक है ना बट टंग तो पता है टंग आप 7th क्लास ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि टंग के ऊपर की अपने को टेस्ट रिसेप्टर्स है ठीक है टेस्ट टू वी कैन से जज करते हैं कि केड़ा टेस्ट किवें दा ठीक है ना स्वीट है सॉर है बिटर है ठीक है ना सॉल्टी टेस्ट है या उमामी टेस्ट है वट एवर इज द टेस्ट कौन जज करता है अपना टंग टेस्ट करती है ठीक है ना टंग ने टेस्ट किया एक होर काम भी टंग का बच्चे फूड ਨੂੰ ਮਾਸਟੀਫਿਕੇਟ ਕਰਨਾ ਸਲਾਈਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਦੰਦਾਂ ਨੇ ਫੂਡ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਸਟੀਫਿਕੇਟ ਕੀਤਾ ਸਲਾਈਵਾ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰਤਾ ਕਿਨੇ ਕੀਤਾ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੰਗ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਦੈਨ ਕਮਸ ਇਜ਼ ਸਲਾਈਵਾ ਹੁਣ ਸਲਾਈਵਾ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਬੱਚੇ बड़ा सलाइवा है सलाइवरी ग्लैंड रिलीज कर दी अपने माउथ साइड पे सलाइवरी ग्लैंड्स है जो करते अपने को सलाइवा रिलीज कर दी है वह काम की है सलाइवा है कोई एंजाइम है सलाइवरी अमाइलेज ठीक है ना सैलिवरी अमाइलेज और सलाइवरी अमाइलेज इज द एंजाइम प्रेजेंट इन द सलाइवा ठीक है ना एंड द फंक्शन ऑफ इट इज टू कन्वर्ट द कार्बोहाइड्रेट्स इनटू माल्टोज ठीक है ना अपने कार्बोहाइड्रेट है कंपलैक्स फूड है माल्टोज चेंज करता है कौन करता है सलाइवा विच प्रेजेंट सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम पर आप कहते हैं वैन वी च्यू द ब्रेड फॉर सम टाइम आप कुछ टाइम के लिए ब्रेड में च्यू करते हैं माउथ के तो ब्रेड टेस्ट स्वीट जी ब्रेड है अपनी स्वीट टेस्ट देती है मिठा टेस्ट देती है क्यों देती है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट किस बदल गया अपने को माल्टोज के या डेक्सट्रिन शुगर कह दें असं कि अपने को एक स्वीट शुगर है दैट्स वाई की होंगे अपने को फूड टेस्ट स्वीट जब हम च्यू करते हैं ठीक है ना इसका मतलब बच्चे कहते क्यों आ कि फूड को आराम नाल च्यू करो बिकॉज डाइजेशन हैगी अपने को माउथ तो स्टार्ट हो जाती है ठीक है ना पर नैक्सट आप करने तो पहले डिस्कस करेंगे फुल कंप्लीट अपना सिस्टम जिन्होंने बोल दें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम या अपने को एलीमेंट्री कैनल ठीक है ना हुणे की है अपने को एलीमेंट्री कैनल स्टार्ट करने बच्चे बड़ा फ्रॉम द माउथ वी टेक फूड अब माउथ तो फूड अंदर लेंदे हैं then comes is your esophagus ठीक है ना अपने को की आंदा है फूड पाइप या esophagus ठीक है हुण देखो बच्चे esophagus का काम की है फूड दा डाउनवर्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करना ठीक है ना फूड दा डाउनवर्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करना ताकि फूड नीचे जा सके अपने को ठीक है ना पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का मतलब की है एक मस्कुलर मूवमेंट है फूड नीचे जाता है ठीक है ना then comes is the next part J shaped organ है बच्चे अपने को स्टमक ठीक है ना और स्टमक के बिल्कुल अपोजिट अपने को है लीवर लीवर अपने को लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी की ठीक है ना और लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एज लीवर और लीवर के विच की अपने को बच्चे गाल ब्लैडर प्रेजेंट है जो कि टेंपरेरी बाइल नु स्टोर करता है ठीक है ना उसके बाद बच्चे की अपने को ये नीचे पार्ट पे पावांगे ठीक है हियर कम्स इज योर लार्ज इंटेस्टाइन ठीक है ना देन कम्स इज योर अंदरले पासे की आंदा अपने को स्मॉल इंटेस्टाइन द फॉर्म ऑफ कॉइल्ड स्ट्रक्चर ठीक है मैं बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर बना रही हूं अपने को हियर इज योर पेनक्रियास ठीक है ना बड़ा पेनक्रियास ये भी अपने को की है एक ग्लैंड है ठीक है ना ये करते अपने को डिफरेंट हार्मोन को सीक्रेट करती है ठीक है हुण बच्चे आप डिस्कस करना है मेनली किथे किथे की प्रेजेंट है ते की हो रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल फूड विल बी टेकन बाय माउथ जी माउथ तो फूड नु लवांगे विद द हेल्प ऑफ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट फूड विल मूव डाउनवर्ड्स नीचे जाता है किस तरह जाएगा बच्चे अपने को सिर्फ मस्कुलर मूवमेंट के नाल ठीक है नीचे फूड जाएगा देन फूड विल मूव टू स्टमक हुण अपने को माउथ डाइजेशन स्टार्ट होगी सी बिकॉज अपने को की सी फर्स्ट एंजाइम की होंदा बच्चे पहले अपन ये डिस्कस करना है जिन्होंने बोलते हैं पंजाबी उत्प्रेरक ठीक है ना उत्प्रेरक की होंगे बच्चे जो किसी रिएक्शन को तेज करते हैं ठीक है ना वो क्या करते हैं कार्बोहाइड्रेट को बदलने से हेल्प करते हैं किस बदल हेल्प करते हैं माल्टोज ठीक है ना इस तरीके ना जिन्नियां भी रिएक्शन बॉडी चल रही है उन डिफरेंट एंजाइम जो है वो कैरी आउट कर रहे हैं ठीक है ना बच्चे हुण देखो फूड इसोफेगस तो गया स्टमक के विच बड़ा स्टमक दे विच अपने को फूड जो हैगा वो अबाउट हाफ एन आवर टू 1 आवर टू 1.5 आवर रहिंदा है ठीक है ना वो काम की है सब तो मेन काम अपने को स्टमक का जिसे पार्शियल डाइजेशन होंदी है अद्धी डाइजेशन हो जाती है ठीक है ना इस हुंदा की है अपने को 3 चीज़ां प्रेजेंट है वन इज योर HCl सेकंड इज योर एंजाइम एंड थर्ड इज योर म्यूकस आ 3 चीज़ां प्रेजेंट अपने को स्टमक दे विच बहुत ध्यान नाल देखना ह्यूमन स्टमक में की प्रेजेंट है HCl प्रेजेंट है एंजाइम प्रेजेंट है ते म्यूकस प्रेजेंट है बड़ा म्यूकस हैगा बिल्कुल आउट कवरिंग दे उत्ते हुंदा है ठीक है ना ये प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द इनर वॉल ऑफ स्टमक फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ HCl
जो अपने को म्यूकस है, म्यूकस की है एक गिला स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, वो की करता है प्रोटेक्ट करता है वॉल कि इफेक्ट तो बच्चे HCl के इफेक्ट तो, ठीक है ना। सैकेंड यूज है बच्चे HCl का काम की है, बड़ा HCl का वही काम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये करता है एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, फूड के बैक्टीरिया को किल करता है, ठीक है ना, तो फूड को एसिडिक बनाता है सो दैट एंजाइम्स कैन एक्ट ऑन इट। सब तो पहला काम है एंजाइम को जगाना, ठीक है ना, फिर फूड को एसिडिक बनाना ताकि एंजाइम होते कैरी आउट हो सकन, काम कर सकन। और तीसरा काम की है जो बैक्टीरिया फूड से प्रेजेंट है उन्होंने किल करना, ठीक है ना। उस बाद काम है बच्चे एंजाइम्स का। हुण एंजाइम केड़े है बड़ा वी हैव पेप्सिन, अपने को पेप्सिन एंजाइम है, रेनिन एंजाइम है, गैस्ट्रिक अमाइलेज एंजाइम है, ठीक है, गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम है। जिन्हें अपने को बच्चे अमाइलेज वर्ड है वो होंगे कार्बोहाइड्रेट रिलेटेड, लाइपेज का मतलब लिपिड नाल रिलेटेड, ठीक है ना। ये सारे एंजाइम करते हैं बच्चे, इन वाले एंजाइम अपने को प्रोटीन सेट करते हैं, एज वाले एंजाइम अपने को करते हैं लाइप अमाइलेज द इफेक्ट ऑन द कार्बोहाइड्रेट, लाइपेज किस सेट करता है अपने को फैट्स होते हैं, ठीक है ना। तो ना काम की है ये हाफ डाइजेशन करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, मेनली डाइजेशन करेंगे प्रोटीन्स की, ठीक है ना। हाफ का मतलब की है पार्शियल डाइजेशन करेंगे, अद्धी डाइजेशन कर देंगे, उस बाद करेंगे बच्चे फूड को भेजेंगे अपने को स्मॉल इंटेस्टाइन के विच। आफ्टर स्टमक जो फूड है डायरैक्टली कितने पहुंचता स्मॉल इंटेस्टाइन पहुंचता है, पर स्मॉल इंटेस्टाइन के विच की होंदा अपने को इत्थों अपने को लीवर दे तो आंदी है बाइल जूस दी सिक्रीशन, ठीक है ना। पैनक्रियास तो आंदा है पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है ना, पैनक्रियास तो क्या आंदा है पैनक्रियाटिक जूस। उस तो बाद की अपने को इंटेस्टाइनल जूस है इंटेस्टाइन दे विच प्रेजेंट है। ये तिन्ने जूसेस जिहड़े हैगे हैं मिल के की करते हैं कंप्लीट डाइजेशन विच मदद करते हैं। बड़ा बाइल है अपने को, बाइल का की है, बाइल च कोई एंजाइम नहीं होंदा, जस्ट बाइल इज हेल्पिंग इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। का मतलब की है बाइल जिहड़ा हैगा वो फैट्स नू ब्रेक डाउन करके सिंपलर मॉलिक्यूल्स दे विच ब्रेक डाउन कर दिंदा, ठीक है ना। मतलब बाइल ने की करना है इमल्सिफिकेशन करनी है फैट्स की। देन कम्स द पैनक्रियास, पैनक्रियाटिक जूस दे विच की हुंदा बच्चे, पैनक्रियाटिक जूस दे विच हुंदा है पैनक्रियाटिक अमाइलेज, पैनक्रियाटिक लाइपेज एंड देन कम्स इज ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन एक एंजाइम है। ये तिन्ने आके अपने किथे आएंगे बच्चे इंटेस्टाइन दे विच। इत्थे की होएगा तिन्ने जूसेस मिलके फूड नु कंप्लीटली डाइजेस्ट करेंगे, किस डाइजेस्ट करेंगे बच्चे अपने को कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होएगा ग्लूकोज दे विच, फैट्स इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल एंड लास्ट प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड, ठीक है ना। ये तिन्ने कन्वर्जन होने बाद की होएगा बच्चे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਨਰ ਸਰਫੇਸ ਉੱਤੇ ਸਮਾਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦੇ ਇਨਰ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਲੀ ਹੁੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਵਿਲਾਏ ਔਰ ਵਿਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਦੇ ਆਰ ਦਾ ਫਿੰਗਰ ਲਾਈਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨਸ, ਆਪਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਫੂਡ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ। ਸੈਕੰਡ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨੈਰੋ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਫੂਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਬਜ਼ੌਰਬਡ ਫੂਡ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਲੱਡ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। they help in the absorption of the food, they help in the absorption of food। तो बच्चे की होया सीगा माउथ तो इंजेक्शन हुई then digestion हुई कंप्लीट कितने हुए digestion अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन दे विच उतो की शुरू हो गया अपना एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन तो बाद की होएगा जेड़ा मिक्स्ड फूड हैगा अपने कोल फूड प्लस वी कैन से जेड़ा एब्जॉर्ब्ड फूड अपने कोल हैगा दैट विल हेल्प टू परफॉर्म द एसिमिलेटरी प्रोडक्शन है, एसिमिलेशन बनाने दे विच काम करनगे, ठीक है ना। देन बच्चे नेक्स्ट अपने को की है जेड़ा अपने को पचा हुआ भोजन नहीं है वो किस जाएगा अपने को लार्ज इंटेस्टाइन दे विच। उत्थे की होएगा मेनली दो काम होंगे बच्चे लार्ज इंटेस्टाइन, दो काम है अपने को एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड फॉर्मेशन ऑफ फीकल मैटर। जो टॉयलेट वेस्ट बनता अपने कितने बनता है सारा लार्ज इंटेस्टाइन दे विच। सेकेंडली की होंगे अपने को वाटर जो है एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है ना। हम वाटर भी एब्जॉर्ब हो गया, फूड डाइजेस्ट भी हो गया। हुण वेस्ट मटीरियल है इजेशन है कितों होनी अपने को एनस तो, एनस विल हेल्पिंग इन द इजेशन ऑफ द फीकल मैटर। टॉयलेट वेस्ट तो बाहर कौन करता है अपना एनस करता है, ठीक है ना। दिस मीन्स दैट कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया अपने को इंजेशन then digestion, absorption, assimilation and the egestion, ठीक है ना। तो कंप्लीट जो अपने को हैगा सारा सारा माउथ तो लेके एनस तक की बोल देने असी एलिमेंट्री कैनल, की बोल देने एलिमेंट्री कैनल। तो क्वेश्चंस की आ सकते हैं अपने को, ठीक है। नेम द पार्ट फ्रॉम वेयर डाइजेशन स्टार्ट्स, की कहोगे असी माउथ, ठीक है। नेम द पार्ट इन विच पार्शियल डाइजेशन अकर दैट इज स्टमक। नेम द पार्ट इन विच कंप्लीट डाइजेशन अकर दैट इज योर स्मॉल इंटेस्टाइन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल? Bile has no enzyme, it's just helping in the emulsification of fats, ठीक है ना। What is the function of the pancreatic juice?
Pancreatic juice contain trypsin, pancreatic amylase, pancreatic lipase, which is helping in the complete digestion of food with the help of the other juices, ठीक है ना। तो सारे सारे पार्ट्स है बच्चे अपन कंप्लीट डिस्कस करांगे किहड़े-किहड़े पार्ट तो अपने को की बनदा, ठीक है ना। पर इस एक मेन क्वेश्चन ये भी आंदा है कि HCl का फंक्शन की है, HCl का फंक्शन की है, इट इज हैविंग 3 फंक्शंस मेनली। इट हेल्प्स टू एक्टिवेट एंजाइम, it is making the food acidic so that enzymes can act on it, and third function of it is killing the bacteria present in the food, ठीक है ना। then comes बट अपने को सारे पार्ट्स तो बाद अपने को एक चीज़ मेन आती है बड़े कुछ अपने को ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨੀਵੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਿਰਫ ਫਲੈਸ਼ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਫਲੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਿਕਨ ਹੈ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਬਟ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚਿਕਨ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਦੈਨ ਦੈਟ ਆਫ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਗ ਜਾਂ ਸਪੈਨਿਸ਼, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਲਕ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਬੱਚੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਸਾਗ ਜਾਂ ਅਦਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੈਲੂਲੋਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਹੁਣ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਰਬੀਵੋਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੈਨ ਦੈਟ ਆਫ ਦਾ ਕਾਰਨੀਵੋਰਸ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਨੀਵੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਛੋਟੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਫਲੈਸ਼ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਫਲੈਸ਼ ਇਜ਼ easily digested, ठीक है ना। that's why here they have the small intestine in the small intestine we can say, but larger की हुंदी अपने को that is in case of the herbivores organism, ठीक है ना। बट अब आज इन्ना डिस्कस करांगे। ਅਸੀਂ डिस्कस ਕੀਤਾ है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, तो कंप्लीट न्यूट्रिशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਮੀਬਾ 'ਚ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦਾ ਕੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਾਂ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਵਰੀਬਾਡੀ।